अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज हम बनाना सीखेंगे चाइनीज़ कॉलर नेक। तो यहाँ पर बनाने के लिए हमें चेपी बुकरम लेडीज़ में यूज़ कर रही हूँ। आपने ये आड़े में लेनी है, रास में नहीं लेनी। तो यहाँ पर जो हमारी पट्टी की खुलाई है वो 1 इंच भी रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैं 1 इंच से 2 सूत कम का निशान लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने जब ये बनानी है तो इसमें आपको जॉइंट भी ऐड करना पड़ सकता है इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखें, इस पट्टी की पूरी टोटल लंबाई जो है वो 40 इंचज़ है, अगर आपने 15 इंच की लंबी नेक तैयार करनी है उसके लिए। तो यहाँ पर पट्टी जो है इसको आपने फैब्रिक में इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से ये वाला कपड़ा जो है ऊपर रख के इसके फोल्ड करें। बाद में इस कपड़े को अंदर की तरफ जब आप इस तरह से करेंगी ना, तो ये नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, ये एक सूत ये देखें इस तरह से बड़ा हुआ होगा, और आप जब लगाएंगी तो आपकी पट्टी से सिलाई नीचे नहीं उतरेगी। इसका दरमियान करें। दरमियान करने के बाद यहाँ पर मैं 3.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ, कुछ इस तरह से। ये देखें, दोनों तरफ 3.25 इंच का। ये आप नेक का निशान जो है ना अपनी गर्दन के हिसाब से लगा सकती हैं। मतलब अगर गर्दन पतली है तो 2.5 इंच का भी लगा लें। अगर आप ये 3.25 का लगा लेंगी फिर भी सही रह जाएगा। अगर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल साइज़ है तो ये आप अपने गले की खुलाई के हिसाब से भी लगा सकती होती हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको हल्का सा शोवर करके मैं इस तरह से प्रेस करके इसकी शेप को सेट कर लूँगी, कुछ इस तरह से। ये देखें, आपने जब ये कपड़ा लेना है तो आपने कपड़ा भी उरेब में नहीं, मतलब आड़ा कपड़ा लेना है आपने यहाँ पर। और बाद में यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से हमने बुकरम ली है सेम कपड़ा भी सेम उसी सिमत में आपने लेना है, मतलब आड़ा फैब्रिक, रास नहीं लेना। अब यहाँ पर 7 इंच का निशान गले की खुलाई का लगा के इस तरह से ये वाला जो हमारी पट्टी तैयार हो गई है। अब फ्रंट के लिए भी सेम वही 3.25 इंच का निशान जो है यहाँ पर खुलाई का मैं लगाऊंगी, और यहाँ से इस तरह से 15 इंच का निशान लगाएंगे। और ये वाला जो गला है ना, इसका दरमियान रखते हुए सेम इस तरह से देखें सेट करें, और यहाँ पर जो है ना इस तरह से सेट करें, ये गले का दरमियान सेट करें, और दोबारा से यहाँ पर जो है ना मार्किंग लगा लें सेम एज इट एज जैसे कि ये रख के आ रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा ये हिल गया था, जैसे कि इसकी शेप को मैंने कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर सेट करने का तरीकाकार ये कि अपनी पट्टी को मापें। 1 इंच से 2 सूत कम है, तो यहाँ पर देखें आधे इंच से 1 सूत कम का निशान लगा के पट्टी को दोबारा से मैं यहाँ पर सेट करके रखूँगी। यहाँ पर आपने मेजरमेंट लाजमी लेनी है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर पट्टी अगर हिल जुल भी जाए ना तो आपने मेजरमेंट ले के सेट कर लेना है। और इस तरह से ये देखिए पट्टी रख के आपकी सेम जो है ना मार्किंग आएगी, और गले की डीप जो है मार्क जो है लगा, डीप मार्क, ये भी आपका इसी तरह से दरमियान में आना चाहिए। और सेम आपने मार्किंग कर लेनी है, इस तरह से सारे दरमियान एक दूसरे से मिलने चाहिए। इस तरह से मार्किंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखें इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो है बुकरम लगा लेती हूँ। बुकरम लगा के सेम मेजरमेंट लेके मैंने दोबारा से यहाँ पर फिर दोबारा ये देखें इस तरह से मार्किंग की है। 1 इंच से सॉरी 1/2 इंच से 1 सूत कम लगाया है, और इस तरह से दोबारा से, क्योंकि यहाँ से जो है ना 1 सूत का भी जो ख़राबी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो इसलिए बार बार मेजरमेंट लेके ही यहाँ पर सेट करें। तो यहाँ पर इस तरह से ट्राइंगल बना लें, और यहाँ से जो है ना कटिंग नहीं करनी, यहाँ से आपने कटिंग करना स्टार्ट करनी है। ये देखें, यहाँ पर सेम एग्जैक्ट मार्क लगा के कटिंग का मार्जिन जो है वो रखते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ तक कटिंग करेंगे बस। और यहाँ से ट्रायंगल को इस तरह से शेप दे लेंगे, और बाद में इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल को दोबारा से टर्न कर लेंगे। और मैं यहाँ पर बताऊँ आपके, यहाँ पर जो है ना एक मेन पॉइंट होता है कि जब हम कट लगाते हैं तो इस कट के ये वाले जो किनारे ना, यहाँ पर हल्की सी फैब्रिक ग्लू जो है इसको लगा लिया करें। कपड़ा जो है ना उसके धागे लॉक हो जाते हैं, ज़्यादा खुलते नहीं है, बढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं भी लगाएंगे तो भी गुजारा हो जाता है, मतलब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखें बैक साइड पर लगा लें सेम, और ये 1/2 इंच का आपने इस तरह से इसको कट कर देना जो हमने फोल्ड किया होता है तीरे के लिए। अब यहाँ पर ये देखें दोनों तीरे जो फ्रंट और बैक के कमीज़ के तीरे हैं इनको आपस में हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर जो हमारी नेक के बैक नेक की क्रीज नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पर जो हमारी कॉलर हमने बनाई है इसकी भी क्रीज नज़र आ रही है। दोनों को आपस में मिलाते हुए आपने ये देखें इस तरह से
रखना है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ पर ये वाली जगह जो है ना, यहाँ से भी इसकी बिल्कुल देखिए मैच हो रही है ये वाली क्रीज भी। और यहाँ से आपने बिल्कुल जो इसके अंदर मार्जिन रखना है ना, आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, 1-1 सीएम का मार्जिन जिसे कहते हैं ना, बस वही इसके अंदर जाएगा जो हमने कटिंग में रखा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब आपने यहाँ पर पहुँचना है ना, आपने कपड़े को इस तरह से हाथ से हल्के हाथ से सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने झोल आने दिया तो मसला हो जाएगा। और झोल को आप कैसे जांच सकती हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, ये देखिए ट्रायंगल के साथ जो हमने कट किया था, इस कपड़े को इसके अंदर रखते हुए यूँ इस तरह से रख के हम सारी सिलाई जो है यहाँ से बहुत आपने बिल्कुल साथ करके रखना है कि एक आधे सूत का भी फ़र्क जो है ना यहाँ पर ना आए कि कट का जो मसला है ना वो यहाँ से खुलता या बढ़ता होता है। तो आपने यहीं से जो है एहतियात करनी है। यहाँ से ये देखें, ये इतना मैंने एक्स्ट्रा रखा था कपड़ा सिर्फ। अब यहाँ से सेम पट्टी को एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ मैच करें कि कितनी पट्टी जो है हमारी बड़ी हुई है। ये देखिए इतना कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर मार्किंग लगाएं और यहीं से पट्टी को दोबारा इस साइड से हम ये देखें यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अंदर की तरफ कर लें ये इस तरह से, और यहीं से हम सिलाई जो है इस तरह से लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। और मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि जब यहाँ से अक्सर बिगनर्स जो होते हैं उनसे यहाँ पर जोल आता है, तो आपने यहाँ पर बहुत हल्के हाथ से जैसे मैंने आपको बताया वैसे लगाना है। और यहाँ पर देखें जितने भी मार्क हैं एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं। और जब आपने ये झोल जो चाहती है कि ना आए, तो आपने कपड़े को इस तरह से खुली जगह पे बिछा लेना है। इस तरह से सेट करते हुए आपने मैनेज करना है, हर तरफ से एक जैसा कपड़ा लेना है। ये नहीं कि एक साइड से ही सारा कपड़ा खींच लें, बिल्कुल सही से आपने कपड़े को सेट करना है। हर तरह से सेट करने के बाद आपने फिर बाद में यहाँ पर पिन्ने लगाने के बजाय फैब्रिक ग्लू लगाएं और इस तरह से सेट करते हुए इसे बिठा दें। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि सेम उसी जगह पर चीज़ जो है ना सेट हो जाती है जिस जगह पर आपने इसको बिठाया हुआ होता है। अब उठा लें और ये जो ट्रायंगल है इस जगह पर भी हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दूंगी, ताकि यहाँ से जो है ना ये बिल्कुल भी इसकी जो लाइन होती है वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। अगर आप भी ये वाला तरीकाकार सेम फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें, सिलाई लगा दें, डबल सिलाई लगाएं यहाँ से। और यहाँ पर मैं एक आर्टिकल ही रिपीट कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। मैंने अपने व्यूवर्स के साथ पोस्ट में अक्सर शेयर करती हूँ, तो वही वाला आर्टिकल यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो आर्टिकल अपन हमने रिपीट करने होते हैं ना, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मतलब अक्सर कुछ काम होते हैं जो हमने बाज़ार से भी करवाने होते हैं। यहाँ से धागे को अंदर से खींच ले दोनों तरफ से, तो हर चीज़ को टाइम लगता है। कभी ये आर्टिकल जो था ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अब यहाँ पर देखें 1-1 इंच का मैंने निशान लगाया, 1 इंच में मैंने क्रॉस किया है मार्क। ये देखें यहाँ पर क्रॉस मार्क लगाया है, 1-1 इंच की जगह को मैंने खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है ना ये चौक जो है ये वाला यूज़ कर लें बारीक, क्योंकि दूसरा चौक जो है मैं इसलिए यूज़ करती हूँ वीडियोज़ में नज़र आता है, लेकिन अगर सूत का भी फ़र्क आ जाए ना तो मसला हो जाता है। तो आप लोग ये वाला चौक यूज़ किया करें, बारीक वाला। तो यहाँ पर इसके नेक में भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, इसकी बाजुओं में भी बहुत ज़्यादा मेहनत थी, स्लीव्स में भी और इसके दामन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। तो एक आर्टिकल को तैयार होने में बहुत दिन भी लग जाते हैं कभी-कभी। तो मैं बस आप लोगों के साथ बात करती होती हूँ, तो ज़रा सब्र रखा करें। तो जनाब मैं आप लोगों की फरमाइशें ही पूरी करती होती हूँ, लेकिन बस टाइम लग जाता है हर चीज़ को, ये समझ लिया करें बस थोड़ा-सा। यहाँ पर ये सूतर का धागा जो है ये एंकर का कहते हैं इसे, सूती धागा। तो यहाँ पर इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्रॉस मार्क बनाए हैं ये देखिए, और यहाँ पर फिर ये मैंने इसके ऊपर बटन्स लगाए थे। ये जो देखें ये वाली सिंपल नलकी चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अब आपने यहाँ पर बड़ी नीडल का यूज़ करना है और यहाँ पर देखें इस तरह से इसको जो इसमें धागा है ना इसके अंदर जो मैंने फिल किया है बड़ी नीडल में, ये देखें 1 2 3 लेयर्स इसकी मैंने इसमें फिल की हैं। एक तरफ से छोटा है, एक तरफ से लंबा है, और यहाँ से इस तरह से मैंने एक ही बार में क्यों किया है, ये ज़रा गुजारना यहाँ पर देखें मुश्किल होगा, लेकिन एक ही बार में ये है कि धागे में ना ज़्यादा मसला नहीं आएगा। कभी कभी होता है कि हम बार बार धागा भर के करते हैं तो मसला आ जाता है। तो यहाँ से जब इस तरह से करेंगे ना तो आपने इसको बिल्कुल सीधा नहीं खींचना है, थोड़ा सा तिरछा करके खींचेंगी ना, देखना मैं अब दोबारा से खींचूंगी तो बहुत इजीली निकल जाएगा। अदरवाइज़ ये बुकरम में से आपने निकालना है, इतनी लेयर्स जो है वो मुश्किल से निकलेंगी। ये देखिए इस तरह से आप निकालेंगे ना
तो जल्दी निकल जाता है। अदरवाइज़ टाइम लगता है, बैठे लगे रहें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपने तिरछा करके इसको गुज़ारना है, तो बहुत ईज़िली निकल जाएगा। 1-2 बार खींचेंगे निकल जाएगा, पर ये है कि आपका एकदम से जो क्रॉस है ना वो अच्छा बन जाएगा। अब यहाँ से अंदर से ना आपने क्या करना है, मोटा धागा है, जिस तरह से मर्ज़ी से वैसे आप इसे गिरा लगा लें, जैसे आपको आसान लगता है वैसे इस तरह से लगाएँगे ना तो जल्दी से लग जाएगी और अच्छी लग जाएगी। यहाँ से इस तरह से गिरा लगाएँ और इसके बाद अब यहाँ पर बिल्कुल ये देखें उखड़ा-उखड़ा सा लग रहा है ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है धागा है, तो आपने यहाँ पर मैजिक वाटर का यूज़ करना है। इस कपड़े में मैंने बहुत मैजिक वाटर का यूज़ किया है, तो जगह-जगह निशान नज़र आ रहे हैं, धोऊँगी मैं इसे बाद में। अब यहाँ पर देखें इस तरह से प्रेस करें और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ना ऐसे बैठ जाएगा जैसे इसे किसी ने मारा हो। तो यहाँ पर बैठने के बाद यहाँ पर देखिए 4 धागे ये वाले, सीधे 4 धागे ये सिंपल नलकी के मैंने यूज़ किए हैं। और सेम इसी तरह से कि नलकी जैसे हम भरते हैं ना नीडल में, एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा, तो आप ये अब यहाँ से इस जगह से निकालेंगे और इस जगह तक नोक में आपने अब क्रॉस का मार्क लगाना है, प्लस का सॉरी मार्क लगाना है। ये देखें इस तरह से प्लस का मार्क लगाएंगी ना, तो ये वॉश होने के बाद भी इस तरह से बैठा रहेगा स्टील। और यहाँ पर देखिए मैंने बटन कितनी सेटलमेंट से लगाए हैं यहाँ पर, कि इसके जो सुराख है ना वो बिल्कुल एक जैसे जगह पर हैं। आप भी ये चीज़ें जो ना छोटी-छोटी नोट किया करें, तो आपका भी बहुत अच्छे तरीके से जो ना काम जो है बिल्कुल प्रोफेशनल तरीक़ेकार से हो जाया करेगा। अब यहाँ तक जो था ना ड्रेस जो था कंप्लीट हो चुका है मेरा, लेकिन वीडियो जो है वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बेल के बटन को क्लिक किया हुआ, तो स्पेशली आपको वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहेंगी। फैब्रिक के बारे में डिटेल मिल जाएगी, आपको इसका दामन, स्लीव का डिज़ाइन जो है आप घर पे कैसे बना सकती हैं, सारे आइडियाज़ जो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाया करें, कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।